हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार चौहान। आज की क्लास हम ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ओ लेवल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें हमारा थ्योरी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत से बच्चे इस बार पहली बार ओ लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि ओ लेवल के जो पेपर आएँगे वो कैसे होंगे, किस टाइप के आएँगे, हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, हमें कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, जो हम एग्ज़ाम देंगे वो कौन से इंटरफ़ेस पे होगा। इन सब को लेकर बहुत सारे मन में सवाल हैं। तो आज हम ज़रा एक-एक करके इन सवाल्स को डिस्कस करेंगे और ये हम समझेंगे कि कैसे क्या है। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि भाई जो ओ लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं, बहुत टफ़ नहीं होते। अगर आपने रेगुलर चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप अगर आईटी टूल्स में आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना जानते हैं, तो आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात कर लें, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग सही से कर रखी है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन अगर आपने सॉल्व कर रखा होगा, पाइथन क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, तो आराम से आप कर सकते हैं। सेम एज़ वेल आईओटी कोड को लेके भी। ओके, तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आप उन्हें कर ना सको। आसान होते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, नर्वस मत होइएगा आराम से करने में। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर और जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, आपके जो ओ लेवल के एग्ज़ाम होंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, ओके, ये आपके 50 मिनट्स के होते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी देना है प्लस आपको वाइवा भी करना है। इसी में आपका वाइवा भी होता है भाई, ठीक है? होगा क्या कि 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स का होगा, ठीक? और प्लस आपका 20 मार्क्स का वाइवा होगा, ओके? तो जैसे हम फर्स्ट पेपर की बात कर लें, जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा आईटी टूल्स का, तो आईटी टूल्स में हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा हमें राइटर का, मतलब वर्ड का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा हमें कैल्सी का, मतलब एक्सेल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा, ओके। फिर एक क्वेश्चन हमें मिलेगा पावर पॉइंट का, या मैं कहूँ इम्प्रेस का क्वेश्चन होगा हमारा। एक हमें इम्प्रेस का क्वेश्चन मिलेगा, ओके। तो ये 3 टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। हमें 3 में से 2 करने हैं, या मैं राइटर कर लूँ तो मैं इम्प्रेस कर लूँ, मुझे कैल्सी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर या मैं राइटर और कैल्सी कर लूँगा तो फिर मुझे इम्प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम वेब की बात करते हैं, वेब की हम बात कर लें, जो हमारा सेकंड पेपर है वेब डिज़ाइनिंग, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका एचटीएमएल का होगा, एक क्वेश्चन आपका सीएसएस से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा, ठीक। इसी तरीके से फिर हम अगर हम पाइथन की बात करेंगे, पाइथन में भी 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, नॉर्मल, मीडियम और थोड़ा हार्ड टाइप का, ठीक। 3 क्वेश्चन हमें इसमें भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल एक मिल सकता है हमें, नॉर्मल भी यहाँ पे, मीडियम के भी यहाँ पे और हार्ड मिल सकता है, ठीक। सेम इसी तरह हम इसी को आईओटी भी कर सकते हैं, आईओटी में भी सेम मुझे ऐसे ही मिलेगा। तो हमें कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिकल में अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल होना है, ये कैसे होगा, किस सॉफ्टवेयर पे होगा। बात तो ये है, अगर जैसे वेब डिजाइनिंग की बात करें तो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिनमें हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं। हम जैसे वही बात अगर हम आईटी टूल्स की कर लें, तो आईटी टूल्स की प्रैक्टिस या तो हम एमएस ऑफिस पे करते हैं तो लिब्रे ऑफिस पे करते हैं, ओके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो आईटी टूल्स का जो एग्ज़ाम होता है, या मैं कहूँ प्रैक्टिकल होता है, ठीक, ये हमारे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे होता है। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे होता है हमारा, ओके। जैसे कि पहले क्या होता था, कोलाबोरा नाम का हमारा सॉफ्टवेयर होता था, जिसपे बेसिकली ये होता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब ये ओपन ऑफिस करके सॉफ्टवेयर है, उस पे होगा इस बार। लिब्रे मतलब हमारे जो नाइलेट वाले हैं उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक। इसी तरीके से बात कर ले वेब का, तो वेब का भी ऐसे ही होगा, आईटी टूल्स का भी ऐसे ही है, पाइथन का भी ऐसे ही है और आईओटी का भी ऐसे ही है, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जरा इंटरफेस को भी देख लेते हैं कि जिस इंटरफेस पे हमें प्रैक्टिकल देना है वो इंटरफेस हमारा कैसा है, ओके। चलिए, तो आप सीधा गूगल पे आ जाइएगा। गूगल पे आके आप सीधा यहाँ पे नाइलेट को सर्च करिएगा। नाइलेट पे आ जाएगा, नाइलेट की आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट नाइलेट, इस पे आप आ जाइए। ये देखिए, पहले आपको दे रहा है सॉफ्टवेयर हैंड ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन ओ/ए लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी नाइलेट की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पेपर 1 है हमारा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक प्रैक्टिकल, वही आईटी टूल्स है हमारा। ये वेब डिजाइनिंग पब्लिसिंग प्रैक्टिकल है। सेकंड पेपर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम
सॉल्विंग थ्रू पाइथन प्रैक्टिकल, थर्ड पेपर हो गया हमारा, और इंटरनेट ऑफ थिंग एंड इट्स एप्लीकेशन प्रैक्टिकल, ये हमारा फोर्थ पेपर हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पेपर पे हम आ जाते हैं। ये हमारा आईटी टूल्स है, हम आईटी टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इसका आना चालू हो जाएगा। देखिए ऐसे आ गया, आपसे कहेगा नेम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर उसके बाद सेलेक्ट ग्रुप, मतलब जैसे में PR1 मतलब पहला प्रैक्टिकल हमारा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर दो, आप रैंडम कुछ भी दे सकते हो। ठीक, बस ये आपको एक तरह से एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे आप नाम वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि हमें प्रैक्टिकल किस पे देना है। तो मैं नॉर्मल तौर पे बस यहाँ पे जैसे अपना नाम डाल देता हूँ, ईमेल एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, बस आपको ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट में रखना है। फिर मोबाइल नंबर में आप कुछ भी दे सकते हैं रैंडम। यहाँ पे मैं आया और मैंने PR1 सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा, देखिए मैं आगे सीधा, अब कह रहा है लेट्स बिगिन द टेस्ट, टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए, प्लीज वेट वाइल वी चेक योर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करेगा मेरी। इसके बाद हमारे सामने ये इनेबल हो गया। अब आपके सामने कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसे आपको रीड करना है, और ये आप रीड भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है उसमें आपको करना क्या है। जैसे पहली चीज़ आपसे क्या रखा है कि 50 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो मैंने आपको बताया। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ईच क्वेश्चन इज 40 मार्क्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर क्वेश्चन कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, 3 में से 2 क्वेश्चन चूज आपको करना है। ठीक, एक चीज जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो कैंडिडेट है उसे ये अलाउ नहीं है कि जो एग्जाम का सॉफ्टवेयर विंडो से लीव हो सके। जैसे उसने मान लीजिए एक दिन उसके 3 प्रैक्टिकल लगे हैं, PR1, PR2, PR3, तो जैसे उसका PR1 खत्म होगा, सबमिट हो जाएगा, तुरंत वो किस पे आ जाएगा, PR2 के लिए आ जाएगा, सेम वही सी इंटरफेस पे। ठीक, तो आपको विंडो क्लोज नहीं करना है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपने विंडो क्लोज कर दिया तो आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे चीज़ मेंशन है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के साथ जब वो पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ के जो टेक्निकल इशू आ जाता है। टेक्निकल इशू कहने का मीन क्या है कि सिस्टम का सही से वर्क ना करना, इंटरनेट फेलियर हो जाना, ठीक है, या फिर अगर आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम या फिर अपना प्रैक्टिकल नहीं दे पाते, तो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई ऐसा केस क्रिएट हो जाए जैसे सिस्टम का फेल हो गया, पावर फेल हो जाना, इंटरनेट फेल हो जाना, टेक्निकल एरर हो जाना, ठीक है, रनिंग फिनिशिंग द एग्जाम, प्लीज कॉन्टैक्ट द जो वहाँ का ऑब्जर्वर होगा या एग्जामिनर होगा, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट करिए, उन्हें बताइए कि आपके साथ चीज़ें घट गई हैं उस टाइम पे। ठीक है, फिर यहाँ पे उसे ये कर रखा है कि आपको क्या कर रखा है, फॉर सबमिटिंग द टेस्ट सक्सेसफुली कैंडिडेट मस्ट बी क्लिक ऑन द सबमिट। जब अगर आपका जैसे टेस्ट जो आपका हो गया है, तो सबमिट करने के लिए आपको वहाँ पे सबमिट बटन देगा, तो आप उसे सबमिट करना जरूरी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो टाइम पीरियड जब खत्म होगा, जैसे 50 मिनट हो गया, खत्म हो गया, जीरो जैसे ही हो गया टाइम पीरियड, तुरंत वो ऑटो सबमिट ले लेगा उसी टाइम पे। ठीक, वही चीज़ आपका नीचे यहाँ मेंशन कर रखा है। फिर 8 नंबर में आपसे कह रहा है कि जो भी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, वो ही हो या शी हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसको कुछ अटेंडेंस शीट दी जाएगी साइन करने के लिए। तो उसमें उसकी डिटेल होगी, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ मेंशन होगी। तो वो मैच कर लें कि आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नाइलेट के पास जाती है, फिर नाइलेट वो उसे मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मिसमैच हो गया तो फिर जिस बच्चे ने भी वो पेपर दिया है तो उसका एग्जाम वो कैंसिल हो जाता है। प्लीज़ कैंडिडेट जितनी भी हैं, जो स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस चीज़ को आराम से देख के करें। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट सेव द रिस्पॉन्स ऑफ PR1 मॉड्यूल्स यूजिंग द सेव आइकन गिवन इंटीग्रेटेड लिब्रे ऑफिस। देखिए यहाँ कह रहा है इंटीग्रेटेड लिब्रे ऑफिस। ओके, मतलब जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस ही है, बट कैसा है, इंटीग्रेटेड है, कंप्लीटली तरीके से लिब्रे ऑफिस वो नहीं है। ओके, और एक चीज आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि जितनी भी PR1 मतलब जो पहला पेपर दे रहे हैं आईटी टूल्स का, वो इस चीज को ध्यान में रखें कि वो जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसे सेव जरूर करते जाए। सेव का आइकन हमें दे रखा है, हम अभी आगे चेक कर लेंगे, वो सेव जरूर करते जाए। फिर आपसे क्या कह रहा है कि इफ फोटो, वीडियो, ऑडियो आर रिक्वायर्ड फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर हमें फोटो, वीडियो या ऑडियो के रिक्वायर्ड है किसी भी आंसर में, तो हमें फिर वहाँ के गैलरी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ ऊपर साइड आपको गैलरी ऑप्शन दिखा देगा वहाँ पे, तो वहाँ जाके आपको कॉपी करके या फिर वहाँ से आप इसे इंसर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ दे रखा है, पैटर्न बता रखा है कि अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो ऐसा हो जाएगा, अनअटेम्प्ट करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक, फिर नीचे सिक्योरिटी दे रखा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आप जो भी आपका जो ब्राउजर है उसमें जो सिंगल टैब ओपन होगा जिसमें आप बेसिकली अपना प्रैक्टिकल दे रहे हैं, सिर्फ वही ओपन हो। अदरवाइज अगर किसी बच्चे ने या नकल करने की कोशिश कर रहा है, कोई अदर ब्राउजर उसने ओपन कर लिया या किसी अदर टैब पे वो चला गया, तो ऑटो सबमिशन हो जाएगा। ये पिछली बार भी था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था, बच्चों ने खूब नकल करी थी जम के, बट क्या पता इस बार उन्होंने इसको अच्छा कर दिया हो। तो इस चीज़ पे आप देखिएगा।
ठीक। और अगर ऐसे करते हो कोई भी बच्चा अगर पाता है अनफेयर, जैसे कि वहाँ के एग्जामिनेशन जो हॉल है, अगर वहाँ कोई बच्चा किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है या मिसबिहेव करता है, तो उसे एग्जाम से एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ किसी के साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो वो वहाँ के एग्जामर से कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर ले, बट किसी के साथ मिसबिहेव ना करे। ओके। चलिए हम अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप आइएगा, आई हैव रीड पे क्लिक करके सीधा नेक्स्ट करिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने सेक्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए ये इनेबल हो गया और ये हमारा आ गया इंटरफेस। देखिए एक तरीके से आपको लग रहा है ना कि एमएस ऑफिस की तरह है, बट ये एक्चुअल में लिब्रे ऑफिस है, इंटीग्रेटेड लिब्रे ऑफिस है जिसे बनाया गया है। देखिए ओनली ऑफिस करके जो हमारा कंपनी है उन्होंने बेसिकली इसे कंडक्ट करा है एग्जाम को। ठीक है। तो यहाँ अगर देख सकते हैं ये हमारे इम्प्रेस का इंटरफेस है, जहाँ पे हम इम्प्रेस के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे पिछली बार था वैसे भी इस बार है कि नाइलेट ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं बच्चों के लिए, कि वो जो यहाँ पे दे रखा है उसकी आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ने दे रखा है कि आप इस पे इन क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। तो जरा इस इंटरफेस को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसकी मदद से आप विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हो, क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए, जैसे चाहे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए क्लिक करेंगे हट जाएगा। ये आपका जूम इन है ऑप्शन है कि आप जूम कर लीजिए। ये आपका जूम आउट है। ये आपका रिलोड का ऑप्शन होता है, जैसे आप रिलोड करोगे ये रिलोड हो जाएगा। ठीक है। बट रिलोड मत करिएगा क्योंकि आपने जो भी वर्किंग कर रखी है और अगर आपने उसे सेव नहीं किया है, ठीक, तो वो हट जाएगा। ये रही आपकी गैलरी ऑप्शन, जहां से आप इमेज, वीडियो और ऑडियो जैसी चीज इंसर्ट करा सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक। ये रहा आपका सेव आइकन। आप जब भी काम करते जाएंगे उसे सेव जरूर करते जाइएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो फिर सिस्टम में सेव भी नहीं होगा। ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया इंप्रेस का, या मैं कहूँ हमारा पावर पॉइंट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये देखिए ये हमारा राइटर का इनेबल हो गया। देखिए पूरा एमएस ऑफिस वर्ड जैसा लग रहा है, बट एमएस ऑफिस वर्ड जैसा नहीं है। सेम इसका भी वही सीक्वेंस रहेगा, या मैं कहूँ सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी देखा। यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको मेंशन होंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये देखिए सेम वैसे ही पूरा रहेगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहाँ देखिए आपके सामने इनेबल हो गया हमारा कैल्सी, जो कि हमारा एक तरह से एक्सेल जैसा है। ठीक। हम एक्सेल जैसा यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखा है, इवन सेव का भी ऑप्शन दे रखा है। जब आपका सारा काम हो जाएगा, जैसे आपने सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ से पूछेगा प्लीज रिव्यू योर टेस्ट केयरफुली बिफोर सबमिट। एक उन्होंने यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन दे रखा है। जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे मतलब आपने अपने क्वेश्चन को देख लिया है, बिल्कुल सही है, कुछ इशू नहीं है, मैं अब यहाँ पे अपना फाइनल सबमिट करना चाहता हूँ। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे वो सबमिट ले लेगा। बट जैसे मुझे यहाँ पे तीनों पे करना होगा तो मैं अपने तीनों क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। मान लेता मैंने अपना कर लिया, रिव्यू पे चेक कर लेते हैं, सेकंड पे आ गए, अगेन रिव्यू पे चेक कर लेते हैं, तीनों। देखो जैसे तीनों रिव्यू में कर लूंगा उनका कलर चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक। और नीचे यहाँ पे दिखा भी देगा, देखिए तीनों आपने रिव्यू कर लिया। जैसे सबमिट टेस्ट करेंगे, सबमिट द टेस्ट, देखिए हो गया टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक। ये हो गया आपका, ये आपका एक्टिव। अब जैसे आपने किया अब क्या होगा, यू आर लॉग आउट द। अब वहाँ जो मेरा जो इंटरफेस था वहाँ से मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक। तो ये जो इंटरफेस था हमारा आईटी टूल्स का था। यही सेम चीज़ अगर मुझे देखना हो, वेब के लिए देखना हो, तो हम वेब के लिए कैसे देखेंगे, फिर से आते हैं, फिर इस पर हम आते हैं। अब हम वेब के लिए देखते हैं। ये हमारा वेब का है, इसमें चलते हैं। फिर से वही सारी चीज़ें, नेम डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया और ईमेल डाल दिया। ईमेल एड्रेस पहले से एडजस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं एडजस्ट। नंबर भी पहले से एडजस्ट करता दिखेगा, हम वो भी चेंज कर देते हैं और रजिस्टर नाउ। दिस स्टेज इज नॉट एक्टिव। अभी ये देखिए एक्टिव नहीं दे रहा है। एक्चुअली में है क्या कि ये जो वेबसाइट उन्होंने अभी जो दिया है ये अभी भी एक तरीके से सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चों की रही है कि मतलब सर ये एडमिन से कांटेक्ट करने को दे रहा है, या टेस्ट इज नॉट एक्टिव दे रहा है। रीज़न ये है कि इनकी जो वेबसाइट है वो सही तरीके से प्रॉपर वर्किंग अभी नहीं है। बहुत से लोग इस पर ट्राई कर रहे हैं या फिर बहुत से बच्चे इस पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो सर्वर है उस पर लोड आ जा रहा है, वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, इसलिए ये इशू आ रहा है। ओके। तो आप एक एक करके जाते रहिएगा, आपको चीज़ें दिखते रहेंगी, आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिलहाल तो हमें ये दे दिया दिस स्टेज नॉट एक्टिव। तो हम जरा दूसरी चीज़ में चेक कर लेते हैं कि हमें दूसरे पे यही चीज़ दिखा रहा है। हम पाइथन में देख लेते हैं, या पाइथन में भी हमको यही दिखा रहा है। हाँ पाइथन में नहीं दिखा रहा, चलिए हम पाइथन देख लेते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे आ गए, परफॉर्मेंस हमारे चेक कर लेगा। सेम वही चीज़ मानदंड यहाँ पे दिया होगा, मानक निर्देश हमारे लिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देगा। 1 मिनट आपको यहाँ वेट करना होगा, यहाँ पे 1 मिनट हमारी टाइमिंग चलती रहेगी। 1 मिनट बाद आपका कुछ ऐसे वैसे आ जाएगा जैसे हमारा आई टी टूल्स का था। नेक्स्ट करेंगे, हमारा इंटरफेस ओपन होगा।
और ये हमारा ओपन हो गया। देखिए पूरा वैसे ही है हमारा। यहाँ पे देखिए रन कोड का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आप क्वेश्चन जो भी आपका है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे आप यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं पाइथन का, वैसे आप प्रोग्रामिंग की पाइथन करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपने जैसे जैसे रन कोड कराएंगे आपको नीचे यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो आप देख सकते हो कि आपका वो क्वेश्चन कैसा रहा, सेम वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस रिस्पॉन्स, जो आपने करा है उसको आप सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ सेव, तो मैं यस कर दूंगा। यस करते मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ये मुझे दूसरा क्वेश्चन दे दिया, इसे मैं सॉल्व करूंगा। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। फिर इसे पूछेगा सेव करना नहीं चाहते हो, यस कर देंगे, फिर इस पे आ जाएंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जब सारा हो जाएगा रिव्यू कर देंगे एक एक क्वेश्चन को। रिव्यू करने के बाद फिर हम सबमिट टेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रन कोड का हमें तो ऑप्शन दे रखा है। ठीक, लेकिन भाई अगर हम मान लेते हैं जैसे IoT का जो था, मैं IoT की बात करता हूँ पहले, इसे हम रिव्यू कर देते हैं सब में कि हाँ मेरा क्वेश्चन हो चुका है, अटेम्प्ट हो चुका है। रिव्यू रिव्यू एंड रिव्यू, सबमिट टेस्ट कर देते हैं। यस, सबमिट टेस्ट हो गया हमारा सबमिट, और ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। ये हम लॉग आउट हो चुके हैं। ठीक, जैसे लॉग आउट होके सीधा वहीं आ जाएंगे, IoT पे आ जाते हैं। अब IoT के लिए करते हैं, ईमेल एड्रेस पर कुछ और रख देते हैं, मोबाइल नंबर भी हम चेंज कर देते हैं, और ये IoT का आ गया। स्टार्ट टेस्ट, अगेन सारी चीज़ें हमारे लिए वही होंगी। ऐसे वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। फिर हमसे कहेगा 1 मिनट आप वेट करिए। 1 मिनट बाद फिर से हमारा वैसे सब देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट कर देते हैं, और ये हमारा देखिए आ गया। अगर आप नोटिस करें IoT में हमें यहाँ पे कह रहा है टाइप योर आंसर हियर। आंसर टाइप करने के लिए कह रहा है हमसे, बेसिकली यहाँ पे हमें वो नहीं कह रहा है कि आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करिए। और अगर नोटिस करो यहाँ पे हम रन भी नहीं करा सकते हैं, कंपाइलर ही नहीं हम जो बेसिकली कंपाइल करा सके। ओके, बस आपको यहाँ टाइप करना, आप चेक नहीं कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है गलत है, आप ये चेक ही नहीं कर सकते। ठीक, जैसे पाइथन में तो हमें मिल जाता है रन कराने के, हम रन करा के देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही कि गलत है, बट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं नहीं हमें दे रखा है। ठीक, यहाँ पे गैलरी ऑप्शन दे रखा है, हमें गैलरी की तो यहाँ देखी जाए तो नीडे नहीं है एक तरीके से। वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू कर दिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, इसे मैं रिव्यू कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, फिर थर्ड क्वेश्चन आ गया मुझे, और मैंने फिर इसे भी रिव्यू कर दिया। जैसे मैं इसे सबमिट टेस्ट करूंगा, यस सबमिट टेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद हमारा ये सबमिट हो जाएगा। वापस फिर ये हमारा यहीं पे आ जाऊंगा, स्टार्टिंग में लॉग आउट हो जाएगा। याद देखिएगा सबमिट करने के बाद लॉग आउट हो जाएगा, यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक, जो आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन कह रहा था वो यही कह रहा था आपसे कि आप जब सबमिट कर दोगे तो लॉग आउट होकर आप सीधा मेन पे ही आ जाओगे। तो फिर आपको विंडो क्लोज करने की नीड नहीं है। ये सेलेक्ट ग्रुप दिख रहा है, यहीं पे आपको दिखा देगा। अगर आप 2 पेपर का एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 2 दिखाएगा, मतलब PR1 और PR2। 3 दे रहे हो तो PR1, 2 एंड 3 ऐसे दिखाता रहेगा। तो फिर आप एक एक करके सेलेक्ट करते जाइए और अपना एग्जाम देते जाइए। ओके, आप सभी को O लेवल की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से जाए, यही मेरी आपसे दुआ है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिकल्स के जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत टफ नहीं आएंगे, बस आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। थैंक यू।